तो चलिए आज हम लोग जो मोलिकुलर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अब हम निकाले थे या नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले थे हम लोग। कुछ क्वेश्चन किया था, आज कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उसके बाद थ्योरी में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे क्वेश्चन हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड molecules in 2.24 ग्राम ऑफ CO2, यानी 2.2 ग्राम CO2 में आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले जो अल्टरनेटिव मेथड हम लोग देखे थे इसके पहले वाला वीडियो में, आप लोग जा करके देख सकते हैं, बताए थे अल्टरनेटिव मेथड। उसमें क्या है कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए कि उस मोलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितना है। जितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आप कैलकुलेट किए हो उसमें नंबर ऑफ एटम्स से गुना कर दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स आपका निकल जाएगा। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम मोल निकालने का। नंबर ऑफ ग्राम मोल क्या होता है? तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट इन ग्राम कितना है आपका? देखिए तो 2.2 और मोलिकुलर वेट CO2 का कितना होता है? देखिए CO2 का, कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस 2 गुना कितना? 16 AMU कितना हो जाएगा? 44 AMU। ठीक है, तो यहाँ पर 44 रखा, दशमलव हटाया, 1 अपॉन कितना? 10 हो गया, 2 मत में कटा, 1 बटा कितना? 20 20 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा? 0.05 मोल्स या ग्राम मोल्स कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। कितना? तो नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना है? 0.05 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दशमलव हटाइए, 1 अपॉन 100 कर सकते हैं या 1 अपॉन कितना? 10 टू द पावर 2 कर लें। ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस में जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा कितना? 21। तो 5 इंटू कितना? 6.023 10 टू द पावर 21 मोलिक्यूल्स। ओके, तो इसमें अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 511,030। ठीक है, 115। ठीक है, तो इंटू 10 टू द पावर 22 मोलिक्यूल्स, या कर सकते हैं 3.0115 10 टू द पावर 21 मोलिक्यूल्स। अब चलते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर। तो देखते हैं CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम। तो क्या कर सकते हैं कि सिंस 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स कितना? 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया?
3 एटम्स। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, इतना, तो इसमें हो जाएगा 3.0115 इंटू 10⁻22 एटम्स। ठीक है, गुना कीजिए, 15, 5, 3, 0, 9, यानी 9.0345 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए, वॉच कीजिए कि जो मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम है उन एटम की संख्या को गिन लीजिए और उस संख्या से मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स आपका निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules, calculate the number of molecules of water in 50 drops if, क्वेश्चन बोल रहा है कि if the volume of 1 drop of water is 0.5 ml, 0.5 ml हो, यानी एक बूंद का जो वॉल्यूम है, आयतन है, कितना हो, 0.5 ml, एंड डेंसिटी, यहाँ पर ख्याल कीजिएगा थोड़ा सा स्वरूप बदल रहा है क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका कि 50 ड्रॉप जो है वाटर का, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या को आपको कैलकुलेट करना है। यदि वाटर का एक बूंद का आयतन, वॉल्यूम 0.5 ml और डेंसिटी कितना दिया हो, 1 ग्राम पर ml हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यह पता करना है कि आखिर जो फॉर्मूला हम लोग अभी तक देखे उस फॉर्मूला के अनुसार डायरेक्ट तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला हमारी प्राथमिकता क्या होगी कि वेट इन ग्राम तो कहाँ से लाया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। एक वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम 0.5 है, तो 50 ड्रॉप का वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर लें, तो डेंसिटी के सहारे हम लोग उस वॉल्यूम को मास में चेंज कर सकते हैं, मतलब वेट इन ग्राम हम लोग ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर कितना है, देखिए तो कितना हो गया, 50 ड्रॉप्स, और वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कितना हो गया, तो 0.5 ml हो गया। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका हो जाएगा 50 ड्रॉप्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, कितना हो जाएगा, 25 ml। निकल गया वॉल्यूम, यानी 50 ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम कितना मिला हमें, तो 25 ml मिला। अब उस 25 ml को क्या लाना है, मास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्या, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई
वॉल्यूम होता है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुने क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। और इन द केस ऑफ वाटर, चूंकि 1 ग्राम का वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम 1 ग्राम का आयतन आपका कितना दिया हुआ है, डेंसिटी कितना 1 ग्राम/ml दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं मास ऑफ वाटर इन ग्राम, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, मास ऑफ वाटर इन ग्राम बराबर कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml। अगर ml में दिया हुआ है तो सारे जितना ml होगा उसमें 1 से अगर गुना कर लेंगे, चूंकि डेंसिटी 1 है तो मास में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना है 25 गुने 1 ग्राम, कितना हो जाएगा 25 ग्राम। तो वेट इन ग्राम हमें मिल गया, ठीक है। वेट इन ग्राम जब मिल गया तब हम क्या क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम मोल क्या हो जाएगा, तो वेट इन ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है बाबू, समझिए आप लोग, कितना आ गया 25, और मोलर मास कितना हो जाएगा H2O का, देखिए तो 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, कितना 18, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे यानी 25 को डिवाइड करेंगे 18 से 18 से, ये हो जाएगा कितना 7.354, हो जाएगा 10/6, हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 1.38 ग्राम मोल, ठीक है। तो ग्राम मोल आ गया तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपका क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना दिया हुआ है 1.38 इंटू 6.023 10⁻23 मोलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आता है 1.38 और 6.023, ठीक है। तो 24 2 और 2 16 18 1 1 48, ये हो गया 96018। फिर आप कर सकते हैं 3206 4 9 8 17 1 8 3 11 1 8 10 1 11 1 4 12 13 1 8, तो 3 2 5 3 2 5, आपका आंसर आ जाएगा 8.311 इंटू 10⁻, कितना 23 मोलिक्यूल्स। ओके, नोट कीजिए इसको।
जैसे एक क्वेश्चन हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर H2। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, 9 ग्राम वाटर दिया गया है, उसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको निकालना है। तो हम देख रहे हैं वाटर में, अगर हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना, एक, तो 2 गो है, तो कर सकते हैं यानी 2 प्लस कितना, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो 8 प्रोटॉन इसमें हो गया, कितना हो गया, 10 प्रोटॉन्स। यानी एक मॉलिक्यूल में कितना, 10 प्रोटॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ ग्राम मोल निकाल लें। नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना हो जाएगा, तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट इन कितना दिया है, 9, मोलिकुलर वेट 18, तो कितना हो जाएगा 0.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना है, तो 0.5 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीधे 3.0115 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब देख रहे हैं कि एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना प्रोटॉन्स है, 10, तो इतना मोलिक्यूल में कितना होगा, कर सकते हैं कि सिंस 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर H2O करिए contains 10 protons, 10 protons, therefore number of protons, number of protons कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 3.0115 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो कितना मिल गया, 3.0115 10 टू द पावर 24 प्रोटॉन्स। ओके, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो कैसे क्वेश्चन होगा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जस्ट इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन 46 ग्राम करके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो कैसे हम लोग निकालेंगे। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तो 2 हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2। अब प्लस कितना आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो 8 प्रोटॉन तो 8 आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, तो कितना हो गया 10। 10 उसी तरह से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 36 हो गया, तो इतना कितना ग्राम मोल हो जाएगा, 2 मोल्स हो जाएगा।
तो 2 मोल से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 12.046, इतना हो गया। तो इसमें हम लोग कितना से 10 से गुना कर देंगे, इतना हो जाएगा आपका कितना, 12.046। तो कितना हो जाएगा, 12.046 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर प्रोटॉन्स नहीं करके अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। वो कैसे पता करना है, उस मॉलिक्यूल में कितना संख्या में प्रोटॉन है, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है। आयन तो नहीं ना है, आयन होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरिएबल हो जाएगा। अगर आयन नहीं है, मॉलिक्यूल के रूप में है, तो सिमिलर, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके, इस आधार पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम लोग देखते हैं, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मोलर वॉल्यूम से ही मतलब है कि किसी एक गैसियस मॉलिक्यूल का जो आयतन होता है वो आपका क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। क्योंकि एक मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं तो 1 ग्राम मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, उसके 1 ग्राम मोल का जो वॉल्यूम होगा एट एसटीपी या एनटीपी पर, वो कितना होगा, 22.4 लीटर। कितना, 22.4 लीटर होता है। तो उसी आयतन को हम लोग कहते हैं क्या, मोलर वॉल्यूम। तो कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल, कहिए वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी is found to be 22.4 लीटर। ठीक है, this volume is called molar volume। मोलर वॉल्यूम। तो याद रखना है कि कोई भी गैस हो, उसके 1 ग्राम मोल का जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पर या एनटीपी पर कितना होगा, तो 22.4 लीटर यानी 22.4 लीटर होगा। ठीक है, और इसी चूंकि 1 ग्राम मोल का वॉल्यूम है उस गैस का, इसीलिए उसको कहेंगे क्या, मोलर वॉल्यूम। इसको हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रूफ देखेंगे हम लोग, कैसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी गैस हो, उसके 1 लीटर का वजन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 1 लीटर गैस का वेट आपको मालूम होना चाहिए। अगर वेट मालूम है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे हमने हाइड्रोजन को लिया, ठीक है, क्या कह सकते हैं, एज वी नो डेट the weight of 1 liter
of H2 gas is 0.089 ग्राम। ठीक है, यानी आपका निकाला हुआ मान है कि 1 लीटर अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो उसका वजन कितना आएगा, तो 0.089 ग्राम आएगा। तो कर सकते हैं कि सिंस 0.089 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बराबर कितना, 1 लीटर, देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना, 0.089 लीटर। समझ में आ रहा है ना, यानी 0.089 ग्राम ऑफ H2 कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। तो 1 ग्राम H2 बराबर कितना हो गया, 1/1/0.089 लीटर हो गया। देयरफॉर 2 ग्राम ऑफ H2 आपका कितना हो जाएगा, 2/0.089 लीटर हो गया। चूंकि यहाँ पर अब एक चीज देखते हैं, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, समझिएगा इसको। H2 का मोलिकुलर वेट कितना, 2 AMe। अगर 2 ग्राम कर ले तो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 AMu को जब मोलर मास कितना हो गया, 2 AMu हो गया, तो 1 ग्राम मोल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। तो हमने कितना लिया, 2 ग्राम, या लिख सकते हैं 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल ऑफ H2 कितना मिला, तो 2/0.089 लीटर मिला। इसको सॉल्व कीजिएगा, दशमलव हटाइए, कितना हो जाएगा, 2000, यानी 2000 अपॉन कितना, 89 लीटर। या सॉल्व जब कीजिएगा तो 22.4 लीटर आपको मिल जाएगा। यही आपका प्रूफ। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और क्वेश्चन में भी आता है कि आप प्रूफ करके बताइए कि कोई भी गैस का वॉल्यूम STP पर, 1 ग्राम मोल का वॉल्यूम STP पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। इसको प्रूफ कीजिए। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का भी अगर 1 लीटर का वेट अगर मालूम रहे तो हम यहाँ पर उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। अब भाई इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन हो कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules of NH3 in 11.2 लीटर, यानी 11.2 लीटर अगर अमोनिया लिया गया है तो उसमें अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किसके आधार पर, तो आपका मोलर वॉल्यूम के आधार पर। तो यानी यहाँ पर कर सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल। क्योंकि हम लोग प्रूफ किए हैं, उस आधार पर कर सकते हैं। और 1 ग्राम मोल में कितना मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस आधार पर हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिटरी लॉ पर सिंस कर लेंगे कि 22.4 लीटर ऑफ NH3 कंटेंस कितना, 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, देयरफॉर
1 लीटर ऑफ NH3 कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4। ठीक है, देयरफॉर 11.2 लीटर में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 6.023 10⁻23 अपॉन 22.4 लीटर। ये आपका 2 मार्क्स में कटेगा, तो हो जाएगा कितना 3 पर मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक उतारिए, इसको नोट कीजिए। जैसे क्वेश्चन हो, कैलकुलेट the number of molecules, calculate the number of molecules of CO2 in 5.6 लीटर। कितना में अब निकलना है 5.6 लीटर में निकलना है। जस्ट वही आधार पर कर सकते हैं कि आपका 22.4 लीटर ऑफ CO2 कंटेन्स कितना, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। देयरफॉर 1 लीटर में कितना हो जाएगा 6.023 10⁻23 अपॉन 22.4। ठीक है, देयरफॉर 5.6 लीटर में कितना हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा 6.023 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू 5.6। ये आपका 4 मार्क में कटेगा, भाग देंगे तो ये आपका आएगा 1.50575 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग आगे देखते चलेंगे। जो पीछे वाला टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन मिलेगा, इससे भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, कुछ थ्योरी भी आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो सिक्वेंसली आप लोग देखते चलिए वीडियो, स्किप मत कीजिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो मिलेगा वो वेरिएबल होगा, धीरे 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 क्या होगा, अलग अलग टाइप का, एक ही टॉपिक पर कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, हम उस सारे क्वेश्चन को पकड़ के चलेंगे कि कोई एक टॉपिक पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने प्रकार से। इतना ही तक वीडियो लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन और थ्योरी करेंगे। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए, वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए, तब समझ में आएगा। अगर समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, और अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा वीडियो आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो रेफर अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर कीजिए। ठीक है, और लाइक का बटन जरूर दबाइए और बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं। ठीक है, उस लोकेशन को जरूर बताइए कि आप देख कहां से रहे हैं, तभी ताकि हमें भी मालूम चले कि आप कहां से देख रहे हैं। थैंक यू। आज के लिए कितना मिनट